देखिए, शुरुआत आपने कोयले से की, तो मैं कोयले से ही शुरुआत करता हूँ, जिसको लेकर के अध्यक्ष जो हैं यहाँ आलोक शर्मा, जो आगरे के हैं मूलतः। हुँ, और यहाँ इस सम्मेलन का उनको अध्यक्ष बनाया गया था, वो रोए। रोए इसलिए कि वो चाहते थे कि कोयले के अनअबेटेड यूज़, जिसे कहते हैं बेलगाम इस्तेमाल को, जो मूल उसका जो मतलब टेक्स्ट थी, उसमें ये था कि कोयले के बेलगाम इस्तेमाल को फ़ेज़ आउट किया जाएगा, यानी ख़त्म करने की कोशिश की जाएगी। अब यहाँ बेलगाम शब्द पे ध्यान दीजिए। कोयले के इस्तेमाल को बंद करने की बात नहीं हो रही थी, क्योंकि कोयले के इस्तेमाल पर आधी दुनिया टिकी हुई है। ये सबसे गंदा जो है वो पर्यावरण का प्रदूषक है, जो इस वक़्त ग्रीन हाउस गैसें जा रही हैं, उसका 40% ज़िम्मा कोयले के इस्तेमाल पर लगाया जाता है। और उसकी वजह ये नहीं है कि कोयला भट्टियों में जलाया जा रहा है, भट्टों में जलाया जा रहा है, हालाँकि हमारे यहाँ ये भी होता है। बिजली घरों में जो कोयला जल रहा है, करीब-करीब सवा 2,000 बिजली घर दुनिया में इस वक़्त कोयले पे चल रहे हैं। उसमें अकेले चीन में करीब-करीब 1200 कोयला बिजली घर हैं। भारत में 200-250 होंगे, लेकिन अगर यही रफ्तार रही और अगर हम चीन के बराबर पहुँचना चाहते हैं, तो बहुत जल्दी हमारे यहाँ 1000 डेढ़ हज़ार कोयला घर बन जाएँगे, कोयला बिजली घर बन जाएँगे। तो ये बात थी। अब उस अनअबेटेड शब्द का अर्थ ये है कि कोयले के बिजली घर से जो गैसें निकलती हैं, उन गैसों को आजकल निकलने न दे करके उनको ज़मीन में गाड़ने की तकनीक आ गई, जिसे कार्बन कैप्चरिंग कहा जाता है। वो बहुत महँगी तकनीक है, उसमें पैसा लगता है। तो अगर आप कोयला बिजली घर चलाना चाहते हैं, तो आप उसमें कार्बन कैप्चर तकनीक लगा कर के चला सकते हैं, तो वो हो गई अबेटेड, अन्यथा वो अनअबेटेड यानी बेलगाम हो गई। उसको फ़ेज़ आउट करने की बात थी। भारत को इससे भी चिंता हुई, क्योंकि भारत को लग रहा था कि बिना कोयले के कैसे काम चलेगा। तो इसलिए उसको और वाटर डाउन करा करके उसको ये करा लिया गया कि उसको फ़ेज़ आउट नहीं करके, उसको चरणबद्ध तरीके से उसका इस्तेमाल बंद किया जाएगा, ये समझौता हुआ। अब यहाँ तक तो ठीक है, भारत की जीत हो गई, चीन की बात मान ली गई, भारत की बात मान ली गई, या दूसरे गरीब देश आप कह लीजिए। अब ऑस्ट्रेलिया तो गरीब देश नहीं है, ऑस्ट्रेलिया भी इसमें शामिल है। तो ये होता है, बकरियों के साथ भेड़िए भी जो है उसमें शामिल हो जाते हैं। तो चीन को आप भेड़िया मान लें, और जो है वो क्या नाम से ऑस्ट्रेलिया को भेड़िया मान लें, भारत को आप भेड़िया कुछ भी मान लें, बाकी कुछ गरीब देश हैं वो तो बेचारी जो है बकरियाँ ही हैं। तो कुल मिलाकर ये है कि जो 40% पॉल्यूशन करने के लिए जो जैव ईंधन ज़िम्मेदार है, उसको आप उसके इस्तेमाल पर तो जीत हासिल कर ले गए जलवायु सम्मेलन में, इससे मुझे कोई वो नहीं है। मैं मतलब ये नहीं चाहता कि भारत अपना नुकसान करे और बाकी दुनिया की सफाई करे, क्योंकि भारत का प्रति व्यक्ति प्रदूषण उत्सर्जन आज भी दुनिया में बाकी देशों की तुलना में, बाकी देश अगर 70% कर रहे हैं, तो भारत का आदमी जो है 2, 3, 4% ही कर रहा है प्रति। लेकिन भारत की आबादी बहुत बड़ी है, इसलिए ज़्यादा है। लेकिन दूसरी तरफ आप ये देखिए कि आपके शहरों की हालत पहले कैसी हो गई है। अब कल्पना करें कि दिल्ली, आगरा, बनारस, लखनऊ, ये जितने भी शहर हैं, जिनमें इस वक़्त वायु प्रदूषण दुनिया के सबसे खराब शहरों में गिना जा रहा है, चीन या चीन से भी खराब हालत हो गई है। तो अगर इससे 5 गुना अगर आप प्रदूषण करेंगे, और वो भी कोयले का और डीज़ल का, हमारे यहाँ तो डीज़ल पे अभी भी सब्सिडी है। आप डीज़ल को ही आपने पिछले 30 साल से किसानों के नाम पर डीज़ल को सस्ता रखा, जिसकी वजह से सारी बड़ी कारें, सारे इंजन, सारे बिजली चलाने वाले इंजन डीज़ल के बन गए। पेट्रोल पे कोई चलता ही नहीं है। तो जो कि पेट्रोल के मुकाबले दुगना या तिगुना या कई गुना ज़्यादा ज़हरीला जो है वो तेल है, आप उसको इस्तेमाल कर रहे हैं, उसके इस्तेमाल को बढ़ावा दे रहे हैं। और इससे जो आपके यहाँ आपकी आबो-हवा खराब हो रही है, लांसेट ये कहता है कि 17 लाख लोग मर रहे हैं प्रति साल, केवल वायु प्रदूषण से। ये लांसेट की रिपोर्ट है।
और हार्वर्ड यूनिवर्सिटी ये कहती है कि आपके हर जितनी भी मौतें भारत में हो रही, हर तीसरी मौत किसी न किसी तरह के प्रदूषण से है। तो आपने इतना हाहाकार मचा, हंगामा हुआ कोरोना की मौतों को लेकर के, कोरोना से दुगनी-तिगुनी मौतें हर साल इससे हो रही हैं, इससे कान पे जू भी नहीं रेंग रही है आपको। तो ठीक है, आप वहाँ जीत के आ गए, लेकिन यहाँ क्या करेंगे आप? अच्छा, जी, दूसरा इसका आर्थिक पहलू ज़रा-सा मैं 2 मिनट और लूँगा, आर्थिक पहलू बता दूँ। जी, जी, 7.5 लाख करोड़ का आप हर साल तेल आयात करते हैं। 3 लाख करोड़ की उसके ऊपर आप सब्सिडी देते हैं। उस तेल के उत्खनन के लिए, कोयले के उत्खनन के लिए, सबके लिए मिलाकर के 3 लाख करोड़। उसमें से करीब-करीब 2 से ढाई लाख करोड़ अब आपने अक्षय ऊर्जा के लिए सब्सिडी देनी या उनको बढ़ावा देना शुरू किया है। क्या ये अच्छा नहीं होता कि आप पिछले 2 दशकों से ये योजना बनाते कि भैया हम इतना सारा पैसा खर्च कर रहे हैं तेल के आयात पे, कम से कम तेल से तो पिंड छुड़ाएँ। अगर अक्षय बिजली जो योजनाएँ हैं, उनको बढ़ावा दिया गया होता और ये सब्सिडी और ये पैसा उन पे लगाया गया होता, तो आज आप 450 गीगावाट जो है 2003 में करने की बजाय 2000 गीगावाट अभी कर रहे होते। चीन आपसे 10 गुना आगे चला गया है इस मामले में। आज चीन जो है वो जो है अमेरिका से हाथ मिला रहा है, कल को आके खड़ा हो जाएगा, वो कहेगा ठीक है मैंने तो कोयला अपने जो है बिजली घर बंद कर दिए, हम तो अब पूरी तरह से उसके ऊपर हैं, सोलर एनर्जी पे उस पे हैं, तो भारत अकेला गंदा जो है ये सब कर रहा है, तो तब आप कहाँ जाएंगे? जो है वो अपने गलीचे में मुँह छिपाएँगे। तो ये सारी बातें हैं, ये हमें अपने लिए सोचनी चाहिए कि हम जो ज़हर खुद फैला रहे हैं, उसका हम क्या इलाज करेंगे? अगर बाकी पूरी दुनिया बंद भी कर देगी, तब भी दिल्ली की हवा साफ हो जाएगी क्या? जमुना के झाग साफ हो जाएँगे क्या? गंगा में जो नाले आप डाल रहे हैं, वो चीन जो है डालने आ रहा है क्या? वो साफ हो जाएँगे क्या? तो ये बताइए, इसे कौन साफ करेगा? ये पर्यावरण जी। में नहीं आता है क्या? सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।